बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के में अध्ययन करेंगे। पीछे हम लोगों ने त्रिकोणमिति में सीखा था कोणों का मापन। आज हम लोग सीख रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देखिए है क्या, ये जरा इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात आपको किसी समकोण त्रिभुज में, दो भुजाओं, के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए, एक देखिए आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। ये आपका देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज आपका हो गया। कोण बी आपका क्या है, 90 अंश का कोण है। ये आपका देखिए आप कोण इसको हम मान लेते हैं, ये कोण आपका क्या है, थीटा। अब हमारे पास जो है वो क्या है, ये देखिए ये आपकी जो भुजा है, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, और इस भुजा को बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, सबसे पहला आपका आता है साइन थीटा। क्योंकि आपने परिभाषा जाना है, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो अब साइन, दो भुजाएं आपको लेने हैं, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपको हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब आपको काहे में निरूपित किया गया है, ए बी से, और कर्ण काहे में निरूपित किया गया है, ए सी से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आपका क्या हो गया, आधार बटे आपका क्या हुआ, कर्ण। आधार क्या है, BC। आधार क्या है, BC। कर्ण क्या है, AC। इसके बाद tan थीटा बराबर आपका क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB। आधार आपका क्या है, BC। tan थीटा, इसके बाद आपका क्या आता है, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे आपका क्या हुआ, लंब। आधार क्या है, BC बटे AB। cot थीटा के बाद क्या देखते हैं, sec थीटा। sec थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटे आपका क्या हुआ, कर्ण। cosec थीटा। cosec थीटा बराबर आपका क्या हुआ, ये थोड़ा देख लीजिएगा, sec थीटा। sec थीटा जो आपका हुआ, कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा आपका क्या हो गया, कर्ण बटे आपका कितना हुआ, लंब। साइन थीटा हो गया, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब इनके आपस में देखिए हम संबंध निकालते हैं। इसको समीकरण 1 2 3, इसको समीकरण 4 कहते हैं। ये आपका कर्ण क्या था, AC बटे आधार आपका क्या है, BC। इसको समीकरण 5, कर्ण आपका क्या है, AC। आधार आपका क्या है, कलम। लंब क्या है आपका, AB। इसको आप कह दिया समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 5 6।
हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग ले लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से आप भाग दें। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर अब आप जरा भाग दें तो ये देखिए आपका हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी बटे बी सी बटे ए सी। आप देखिए जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये टाइप देखिए लिखा होता है तो बीच बीच का गुणा करते हैं और ऊपर नीचे का। तो ये आपका हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ए बी बटे ए सी गुणते ए सी बटे क्या हो गया बी सी। ए सी से सी करते तो क्या आ गया ए बी बटे बी सी। अभी आपने देखा है ए बी बटे बी सी को हम लोग क्या कहते हैं tan थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया tan थीटा। एक संबंध हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 से भाग दे देते हैं। जरा 2 में 1 का भाग दो तो आपका कितना आएगा cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या हुआ BC बटे AC AB बटे क्या हो गया AC। तो ये आपको प्राप्त हुआ cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर AC से AC कैंसिल हो जाएगा, BC बटे कितना आ गया AB। अब देखिए cos थीटा बटे साइन जब BC बटे AB, BC बटे AB जरा देखिए क्या हुआ cos थीटा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपका क्या हो गया cos थीटा। ये देखिए आपका दूसरा में ये प्राप्त हो गया। अब अगर हम देखिए चाहते हैं समीकरण 1 और समीकरण 6 से, समीकरण 1 और 6 से, समीकरण 1 और 6। तो साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है ए बी बटे ए सी और कॉसेक थीटा बराबर आपको दिया है ए सी बटे ए बी। दोनों का आपस में हम गुणा करा देते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ए बी बटे ए सी इंटू ए सी बटे ए बी। ए बी से बी, ए सी से ए सी। तो ये देखिए हमको प्राप्त हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ ए। या आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। एक संबंध आपको ये प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं समीकरण 2 और 5 का आपस में गुणा करा दो। किसका, समीकरण 2 और 5 का गुणा करने पर आप गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त हुआ cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका देखिए क्या है 2 और 5 का गुणा करा रहे हैं BC बटे AC इंटू AC बटे BC। ये कैंसिल हुआ cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हुआ 1। तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटे cos थीटा। एक और हम संबंध यहीं से निकाल लेते हैं, वो भी देखिए कैसे। जब समीकरण 3 में समीकरण 4 का गुणा करा देते हैं एक संबंध ये हमको प्राप्त हो जाता है। समीकरण 2 में समीकरण 3 का गुणा समीकरण 4 से करने पर आप देखिए 4 से आप करा दीजिए तो ये देखिए समीकरण 3 क्या है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका क्या हुआ ए बी बटे बी सी इंटू बी सी बटे ए बी आपका कैंसिल हुआ। तो ये प्राप्त हुआ tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 या कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा।
ये देखिए आपस में हमें संबंध प्राप्त हो गए। अब हमें इसका प्रयोग कहाँ करना है, जैसे हमको कोई दे दे कि साइन थीटा बराबर 3/5। एग्जाम्पल है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब हमें देखिए पता है, अब इसका देखते हैं हल कैसे करते हैं। आप देख पा साइन थीटा बराबर कितना हुआ बेटा 3/5। अभी हमने पढ़ रखा है कि साइन क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब ये छोटा सा देखिए हम लोग क्या करें, एक त्रिभुज ड्रा करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ये कोण क्या है, थीटा। क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये लंब है और ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका क्या है, कर्ण। तो ये आपका कितना हुआ 3 और ये क्या हुआ 5। अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखिए आधार निकालना है। तो हम आधार कैसे निकालते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपका हुआ पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो कितना आपका हुआ 5 का स्क्वायर बराबर AB, 3 का स्क्वायर धन BC स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 3 का वर्ग 9, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25 - 9 16। BC स्क्वायर कितना आया 16 था, BC बराबर बेटा कितना आ गया 4। हमें बेटा आधार क्या प्राप्त हो गया 4। अब हम सब निकाल सकते हैं ना, cos थीटा बराबर बेटा क्या आपको बताया है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना आया 4 बेटा, कर्ण कितना आया 5। इसी प्रकार हम tan थीटा आपको बेटा क्या बताया है, लंब बटे आधार। लंब क्या है 3, आधार बेटा क्या है 4। tan के बाद आपको क्या आता है काट। काट का आपको क्या बताया है, आधार बटे लंब। बेटा आधार आपका क्या है 4, लंब आपका बेटा क्या है 3। इसके बाद आपका आता है sec थीटा। sec थीटा आपको क्या बताया है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे कर्ण बेटा क्या है 5 बटे आपका कितना हुआ आधार 4। cosec थीटा बेटा क्या बताया है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण बेटा कितना है 5, लंब आपका बेटा कितना है 3। इस प्रकार से हमें किसी त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो इस प्रोसेस का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे।